ज़ुमरुद मैडम, आपके मेहमान आ गए हैं। अभी तो आधा घंटा है। मैनरलेस। ओह, नजीब साहब। मैं जल्दी आ गया। वेलकम। हमारी दिए दादी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हमारे घर वालों के आने से पहले मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैं किचन में जा रही हूँ ज़मरुद मैडम। प्लीज गार्डन में चलते हैं। जी, क्या इम्पोर्टेंट बात थी जो आप मुझसे कहने वाले थे? ये चाचा की गाड़ी नहीं, हमसे पहले आ गए, मुझे खबर भी नहीं की। हाँ? अरे इसकी तो मुझे भी खबर नहीं थी। इस तरफ, हम इस तरफ से जाएंगे। चिनार और लाले की शादी तुम तोड़ोगी ज़मुरद मैडम? वो किस बेस पर? इस बेस पर वेलकम। थैंक यू। वेलकम। 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 मैं आप लोगों को रास्ता दिखाती हूँ। दिस वे प्लीज। अपने ऑनर और डिग्निटी को दो कौड़ी की होने से बचाने के लिए तुम ये शादी खत्म करोगी, वरना? वरना ये गंदगी हर जगह फैला दी जाएगी। वो भी आज रात। भाभी, ये लोग हमसे मिलना नहीं चाहते। देखिए ना, ज़मरुद मैडम यहाँ आई भी नहीं। वो तुम्हारे भाई को एंटरटेन कर रही होगी। आइए। आज शाम को आपके विजिट का पर्पस क्या है? हमने कहा था ना, एक मुबारक काम। जी, जैसा आपने कहा, हम समधी बन रहे हैं और बच्चे शादीशुदा हैं। हमसे जितना भी छुपा के किया हो, वो बहरहाल शादीशुदा हैं। हमें मानना चाहिए। यानी अगर कोई गंद हुई है तो उसके छींटे हम दोनों को ही गंदा करेंगे। कभी नहीं। ये हमारा ऐब नहीं है, आपका ऐब है। आप अपने आप को बहुत शरीफ समझते हैं, तो वो मेरी प्राइवेसी नहीं है, समझे आप? आपकी की भी ब्लैकमेलिंग है। हार मान लो। आपकी छोटी बेटी और आप एक ही आदमी के साथ, ऐसे कौन एक्सेप्ट करेगा? इनफ। अब हम इन बुरी बातों को खत्म करते हैं। ये मत भूलें कि मैं आपके नेफ्यू की मदर इन लॉ हूँ। कस्टम्स के मुताबिक अलगाज फैमिली की समधन हूँ। और अगर आपको लगता है कि ये ऐब है, तो फिर ये हम सब का ऐब होगा। अब ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। आप सोचें ऐसा। जब तक बात हम पर आएगी, तब तक लोग यही कहेंगे कि माँ बेटी एक ही आदमी के साथ हैं, उसी की बात करेंगे। सोसाइटी में हर तरफ यही बात होगी।
यहाँ रख दो। मैं ज़मरुद मैडम को खबर करती हूँ, वो नजीब साहब के साथ बाहर गार्डन में हैं। उन्हें यकीनन आपके आने की खबर नहीं। मैं बुलाता हूँ, आप लाले को अटेंड कीजिए दादी। ठीक है, विथ योर परमिशन। उसकी दादी भी है। लगता है ज़मरुद ताशकान के साथ भाई ने बातचीत शुरू कर दी है। हाँ, इंशाल्लाह। उसे उन सब का पता चलने दो, फिर उसे समझ आ जाएगा, जैसी माँ वैसी ही बेटी। आप बदनाम हो जाएंगी। मुझे इस पर मजबूर किए बगैर इस काम को खत्म कर देना। देखिए नजीब साहब, चिनार, तुम लोग कब आए? बस अभी आए हैं। वेलकम चिनार। थैंक यू। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अंदर हैं। मैं जरा वेलकम कहती हूँ, विद योर परमिशन। आप क्या बातें कर रहे थे? कुछ नहीं, जर्नल बातें। लेकिन वो काफी अपसेट लग रही थी। हाँ, लड़की रहना आसान नहीं है। चलो हम भी अंदर चलते हैं। मेरे आगे चलो, मुझे रास्ता दिखाओ। जो भी हो, ये जगह भी तुम्हारी है। क्या आप दोनों ऐसे ही कोई बात कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। इस मौजू पर मैंने तशरान फैमिलीज को जरा सी भी भनक नहीं पड़ने दी। वो एनवेलप कैसा था? ये क्या है इसके अंदर? ज़मरुद मैडम का फ्यूचर। आप बदनाम हो जाएंगी। मुझे इस पर मजबूर किए बगैर इस काम को खत्म कर देना। देखिए नजीब साहब, चिनार, तुम लोग कब आए? बस अभी आए हैं। वेलकम चिनार। थैंक यू। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अंदर हैं। मैं जरा वेलकम कहती हूँ, विद योर परमिशन। आप क्या बातें कर रहे थे? कुछ नहीं, जर्नल बातें। लेकिन वो काफी अपसेट लग रही थी। हाँ, लड़की रहना आसान नहीं है। चलो हम भी अंदर चलते हैं। मेरे आगे चलो, मुझे रास्ता दिखाओ। जो भी हो, ये जगह भी तुम्हारी है। क्या आप दोनों ऐसे ही कोई बात कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। इस मौजू पर मैंने तशरान फैमिली को जरा सी भी भिनक नहीं पड़ने दी। वो एनवेलप कैसा था? ये क्या है इसके अंदर? ज़मरुद मैडम का फ्यूचर। ये लिफाफा इस बात की गारंटी है कि हमारा मुस्तकबिल महफूज है। लेकिन आपने कहा था इस मामले की भिनक भी नहीं पड़ने देंगे। मैं डिसअपॉइंट हुआ। क्या ये भिनक है? मैंने बस बता दिया है कि ये जरूर होगा। तुम अपने दिल को मुतमईन रखो, परेशान ना हो चिनार। मैं एक और वजह से परेशान हूँ। वो क्या है? दोनों फैमिलीज बहुत डिफरेंट हैं। मुझे बस ये डर है कि अम्मी लाले का दिल ना तोड़ दें। इससे आप उन्हें रोकेंगे। समझ गया, लेकिन मैं बहू के अलावा बात कर रहा हूँ। ज़मरुद मैडम और उसकी छोटी बेटी हमारी फैमिली के लिए सुटेबल नहीं है। प्लीज चाचा, मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, पोलाइटनेस को मत छोड़िएगा।
चिनार हम सब कुछ पोलाइटली ही कर रहे हैं। चलो चलते हैं। महल का क्या हाल कर दिया है इन लोगों ने। मुझे पसंद आया, इनका टेस्ट अच्छा है। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। हेलो बेटा, इसकी जरूरत नहीं। आप अपनी बेटी की शादी कर रही हैं ज़मरुद मैडम। मेरी तरह आप भी सास बनने वाली हैं। ये एटिकेट एक्शन नहीं मैं हुआ। मेहमत इंजीस हो, रेहान का शौहर। खुशी हुई। मैं ज़मरुद। वेलकम। शर्मी, इसे अंदर ले जाओ। ये कस्टमरी है ज़मरुद मैडम। जब तक लड़की का हाथ मांगने की रस्म चल रही होती है, पैकेट खुलने का मतलब होता है कि आपने लड़की का हाथ दे दिया है, वरना ये समझा जाता है कि आप लड़की का हाथ नहीं देंगे। ऐसे इशारे करने की जरूरत पड़ेगी मुझे नहीं लगता। ऐसे ज्यादा सही है ना? कितनी दफा बना के बिगाड़ोगी तुम? क्या है, तुम बहुत एक्साइटेड हो। बहुत डर लग रहा है। ऊपर बैठे हुए कोई भूत तो नहीं है? इसमें डरने वाली क्या बात है? वैसे नहीं, मैं और चिनार एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये फैमिलीज। देखना, वो लोग भी एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत में हूँ दादी। सबसे छुपकर जब शादी की थी तो ऐसा महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन हमारी फैमिलीज की इन्वॉल्वमेंट होते ही सब कुछ बदल गया। एक बच्चा होते ही सब कुछ बदल जाएगा, और तुम्हें भी बच्चे पसंद हैं। ये शादी का कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, फिर जितनी मर्जी उतने बच्चे पैदा कर लेना। यास्मीन, जा रही हो क्या? हाँ। गुड लक टू यू। अगली बारी तुम्हारी है यास्मीन। जी नहीं, मुझे नहीं करनी, ये मेरा स्टाइल नहीं है। कहा जाता है बड़ा लुकमा खा लो लेकिन बड़ी बात नहीं करो। और कुछ? बाय। क्या ये क्रैनबेरी का शरबत है? मेरी सास की पैलेस की किचन की एक स्पेशल रेसिपी है, हमारे अल्कोहल इस्तेमाल न करने वाले मेहमानों के लिए। ओह, लेकिन अंदर अल्कोहल ना हो इसके। आप परेशान ना हो, आपके लिए नहीं है। फिर आपकी बेटी। हाँ, जिस पेंटिंग की वजह से हमारी पहचान हुई है। हमने उस पेंटिंग को अपने लाउंज में हैंग किया है। आप लोग कहाँ लगाते थे? पापा के वर्किंग रूम में। सही सही। मैं जरा लाली को देख कर आती हूँ। माय डियर कमाल, तुम कहाँ रह गए? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बैठो। कर सकती हो मेरे साथ? कैसे कर सकती हो? मैं किसी को अपनी इज्जत नीलाम करने नहीं दूंगा। अब कुछ भी बाकी नहीं बचा और कोई भी रास्ता नहीं है मेरे पास। ऑफ कोर्स, वो तुम थे नजीब। आज रात तुमने बड़ी जल्दी शुरू कर दिया। मेरा आज रात का यही प्रोग्राम है। एक और दो। तुम किसका इंतजार कर रही हो? अपने रोमियो का। खुश आमदीद। दुल्हन, तुम कहाँ थी इतनी देर से? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
खुशामदीद। हमारी लड़की बहुत एक्साइटेड है। एक्साइटमेंट कैसी है? ये तो एक फॉर्मेलिटी है। खुशामदीद। शुक्रिया बेटी। वो तो पहले ही हमारे चिनार की दुल्हन बन चुकी है। इसका अलगाजों की बहू बनने का वक्त आ गया है। दोनों फैमिलीज एक साथ डिस्कस करके चिनार और लाले के लिए उनकी बारात का एहतमाम करेंगे। ब्रावो सुल्ताना, खुदा की कसम झूठ मत बोलो। शाम को तो मैंने तुम्हें खुद अपसेट देखा था। लड़की देना आसान नहीं होता। मगर अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों ने वैसे भी अपना फैसला दे दिया है। शुरू में जैसा कि मैं गुस्सा थी, आपको मालूम है उन्होंने चुपके शादी की थी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी दोनों फैमिलीज को पसंद आने वाली एक खूबसूरत सी बारात करके इसमें अपने चाहने वालों को बुलाना है। जी खाना तैयार है, आइए। आपकी छोटी बेटी कहाँ है? यास्मीन, क्योंकि आप बाप नहीं इसीलिए आपको नहीं पता नजीब साहब। मेरी छोटी बेटी को काबू में करने वाले को ब्रेवो। यास्मीन का आज रात कोई और प्रोग्राम था। ये विजिट इंट्रोडक्टरी सरप्राइज था, इसलिए वो अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर पाए। माफ कीजिएगा। लाले, चिनार, तुम लोग मेरे पास बैठो। नजीब साहब आप प्लीज लाले के बराबर में। इकराम, इकबाल मैडम आप वहां नहीं, प्लीज मेरे सामने बैठे। बेटा तुम भी वहीं बैठ जाओ। मैं अपना कप लाले और चिनार के लिए उठा रही हूँ, उनकी बारात और दोनों खानदानों की इंट्रोडक्शन की खुशी में। ऐसा लगता है कि आपने अपनी बेटी हमें दे दी है। ये मेरा स्टाइल नहीं है। हम इसे एक सेलिब्रेशन डिनर कह लेते हैं, यही डिसेंट होगा। लेकिन ट्रेडिशंस भी अच्छे हैं। आप तो हाथ नहीं मांगने आए थे क्या अम्मी? पापा हमेशा बताते थे। वो आपकी मॉम के पास फ्रेशनेस की वजह से आए होंगे। दोनों फैमिलीज में काफी एलिगेंस और ग्रेस था। हर चीज ऐसे ही लग रही थी जैसे बहुत खूबसूरत और मुकम्मल। पोलाइटनेस की हरगिज कोई जरूरत नहीं थी। बहुत आला, क्योंकि हम सुनते हैं कि हमारे इतराफ में बेअदबी का कीचड़ घुटनों तक है। डार्लिंग, तुम तो अपना फोन अपने हाथ से छोड़ ही नहीं रहे। काम के मुतालिक एक छोटी सी मुश्किल आ गई है, मुझे उसको हल करना होगा। मैं अभी आया। जल्दी से लेडीज टॉयलेट की तरफ आ जाओ।
अच्छा चलो मैं वॉशरूम से आती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करी हूँ मेरे आने से पहले आगे का मत बताना। यास्मीन बेबी, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। जमरूद मैडम को सलाम कहना। अरे हाँ, लाले की भी शादी हो गई, मुबारक हो। मैं कह दूंगी।